कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी। कई साल पहले एक दूरस्थ राज्य मथुरा नामक जगह पर एक बहुत ही निर्दयी राजा था जिनका नाम कंस था। वह एक क्रूर शासक था जो हमेशा अपने राज्य में सत्ता में बने रहना चाहता था। लेकिन एक विशेष आकाशवाणी ने कहा कि उसकी अपनी बहन देवकी का 8वां बच्चा उसकी गद्दी को हर लेगा और उसका वध कर देगा। इस आकाशवाणी ने उसे बहुत डराया। इसलिए राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को एक अंधेरे उदास कारागार में बंद कर दिया। उसने सोचा कि इससे आकाशवाणी पूरा नहीं होने देगा। देवकी और वासुदेव भगवान विष्णु के प्रति समर्पित थे और उन्हें पता था कि उनका 8वां बच्चा बहुत विशेष होने वाला था। वे अपने बच्चे का आगमन होने का धैर्य से कारागार में इंतजार कर रहे थे। एक जादुई रात को कुछ अद्वितीय घटना घटी। यह वही रात थी जिसे भगवान कृष्ण के जन्म की रात कहा जाता है, जिसे जन्माष्टमी कहा जाता है। जब घड़ी में 12 बजे देवकी ने एक सुंदर बच्चा पैदा किया जिसका नाम कृष्ण था। उसकी त्वचा बरसात के बाद की बादल की तरह थी और उसकी आंखें रात के आकाश में चमक रही थी। वह थे भगवान विष्णु का 8वां अवतार कृष्ण भगवान। लेकिन छोटे कृष्ण को राजा कंस से सुरक्षित रखना था। कारागार के दरवाजे खुल गए और सेनापति गहरी नींद में सो गए। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड खुद ही मदद कर रहा हो। चमत्कार से कृष्ण के पिता वासुदेव उसे एक तूफानी रात में गोकुल नामक एक गांव तक ले गए। वहां उसने एक बच्ची को पाया जिसका नाम योगमाया था, जो यशोदा और नंद के पास पैदा हुई थी। वासुदेव ने बच्ची योगमाया को बच्चे कृष्ण के साथ बदल दिया। योगमाया कोई आम बच्ची नहीं थी, वास्तव में यह देवी दुर्गा थी, एक शक्तिशाली और प्रेम भरी देवी थी। उसका उद्देश्य कृष्ण की सुरक्षा करना और मदद करना था। वासुदेव कंस के क्रोध और संदेह से डरते हुए बच्ची को कारागार वापस ले गए। लेकिन कंस को यह पता नहीं था कि वह योगमाया थी। सोचते हुए कि वह बस एक बच्ची है, कंस ने उसे एक कुएं में फेंक देने का निर्णय लिया। लेकिन कुछ अद्भुत हुआ। जब उसने उसे फेंका तब योगमाया अपने असली रूप में देवी दुर्गा के रूप में परिवर्तित हो गई, एक शक्तिशाली और महाकाव्य देवी। कंस इस अद्भुत दृश्य से हैरान हुए और डरे हुए थे। उन्होंने समझा कि वह एक दिव्य शक्ति के सामने है जो उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। देवी दुर्गा ने कंस को बताया कि उसका समय खत्म हो गया है और उसे उसके अपराधों का फल अवश्य मिलेगा। कंस अपनी जिंदगी के लिए डरने लगे। उन्होंने समझ लिया कि उनका भाग्य भगवान कृष्ण की योजना से जुड़ा हुआ था। हर साल जन्माष्टमी पर लोग भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाते हैं। देवकी और वासुदेव के 8वें बच्चे दिव्य बच्चे को याद करते हैं जो दुनिया में प्यार और ज्ञान लाया। वे उनके जन्म की कहानी योगमाया के साथ विनिमय और दुर्गा देवी की शक्तिपूर्ण हस्तक्षेप को याद रखते हैं। हमें याद दिलाता है कि भलाई और प्यार हमेशा अंधकार और क्रूरता पर विजय प्राप्त करेंगे। भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी योगमाया के साथ विनिमय और देवी दुर्गा का दिव्य हस्तक्षेप जन्माष्टमी पर बड़े श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाती है। कृष्ण की जीवन की कहानी आज भी लोगों को भक्ति, करुणा और दिव्य रूप का मार्ग तलाशने के लिए प्रेरित करती है।